हेलो फ्रेंड्स, आई एम नायरा। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है। इसमें एक मेथड है बाइलिंगुअल मेथड, इस पर डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल मतलब होता क्या है, तो इसको जान लेते हैं पहले। तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषीय। क्या होता है? द्विभाषीय। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं भाई, इंग्लिश के भी लफ्ज़ों को यूज़ कर रहे हैं, हिंदी के भी लफ्ज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं पे उर्दू भी मिक्स कर देते हैं, यानी ये क्या है, बाइलिंगुअल हो जाता है। और मेथड का मतलब क्या होता है, तो मेथड का मतलब हो जाता है विधि। क्या हो जाता है, तो मेथड का मतलब हो जाता है विधि, यानी बाइलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषी विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या जानेंगे भाई, कोई भी विधि हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके जनक कोई ना कोई होते हैं, यानी जननी यानी जन्म देने वाला कोई ना कोई होता है। तो इसको जन्म किसने दिया, तो यानी आपका हो जाता है इन्वेंटेड बाई सीजे डॉटसन। कौन? तो इन्वेंटेड बाई सीजे डॉटसन, इन्होंने इसका आविष्कार किया। किसने किया? तो सीजे डॉटसन ने इसका आविष्कार किया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट क्या है। यूनिट का मतलब होता है इकाई। क्या होता है यूनिट का मतलब, तो यूनिट का मतलब हो जाता है इकाई। और इसकी इकाई है क्या, तो सेंटेंस है। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग क्वेश्चंस करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आते कि मैम काफ़ी टाइम पहले हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ी थी, अब इंग्लिश काफ़ी टाइम बाद पढ़ रहे हैं, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसे रिवाइंड करके आप देखें। अगर रिवाइंड करने से भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि अगर नहीं समझ में आता तो रिवाइंड करें, और अगर उससे भी नहीं आता तो आप लोग क्या करें, क्वेश्चन करें, यानी कमेंट करें कि हमको इस तरह से चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो हम जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना, इन्वेंटेड किसने किया, यानी इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा किया गया आविष्कार, तो सीजे डॉटसन के द्वारा किया गया। यूनिट क्या है, तो सेंटेंस, यानी इकाई क्या है, तो वाक्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है मेथड इज विच टू कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड। क्या है? टू कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी इसमें क्या है, इस विधि में दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है। यानी दो भाषाओं का प्रयोग, भाई आप हिंदी में भी चीज़ों को समझ रहे हैं और इंग्लिश में भी उसको आप समझ रहे हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाइलिंगुअल मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बस ऐसे आप लोग समझें। ठीक है, तो मेथड मतलब क्या हो जाता है, तो मेथड मतलब हो जाती है विधि। क्या हो जाती है? मेथड मतलब हो जाती है विधि। इन मतलब क्या होता है, मैं यानी किसी के अंदर है ना, तो मैं यानी कि क्या है, जैसे कोई भी चीज़ है तो किसी के अंदर हो, यानी मैं यानी इन द हाउस, यानी घर के अंदर है, तो इस तरह से। तो मेथड इन विच टू, टू का मतलब तो दो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि मिला हुआ, कॉम्बिनेशन यानी मिला हुआ, है ना, ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो किसका डायरेक्ट मेथड, यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि है। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, तो प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। मेथड मतलब तो विधि यहाँ पे लिख ही चुके हैं। ठीक है, एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर मतलब क्या होता है, व्याकरण होता है। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, अनुवाद होता है। और मेथड मतलब क्या होता है, तो विधि होती है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि इसमें संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, यानी मिला हुआ है, यानी मिक्सचर है। किसका? तो डायरेक्ट मेथड का मिक्सचर है, यानी दो चीज़ें मिलेंगी, उसी को तो हम बाइलिंगुअल कहेंगे ना। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मिला हुआ है, यानी दो चीज़ों का ये संयोजन है। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट आपका हो जाता है प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्ट।
प्रेजेंटेशन यानी क्या कह रहे हैं कि इसमें प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति कर रहे हैं, प्रस्तुति करना होता है ना। यहाँ पे प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्ट यानी प्रस्तुति अभ्यास उत्पाद, यानी प्रस्तुत कर रहे हैं कोई चीज़ों को, हम क्या करें, कहते हैं कि प्रेजेंटेशन करना, यानी अपनी बात को किसी के सामने रखना, चीज़ों को प्रस्तुत करना, है ना। कहते नहीं कि बोलने से सब कुछ होता है, जब हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी बात को कहते हैं, अपनी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, वही तो होता है ना प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से यहाँ पे आपको हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, यानी मेरिट्स मतलब क्या होता है, तो मेरिट्स मतलब हो जाता है गुण यानी अच्छाइयाँ यानी कि खूबियाँ, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल का मतलब अभी आपने समझा द्विभाषी हो जाता है, ठीक है, द्विभाषी हो जाता है यानी दो भाषाएं मिली हुई साथ में, है ना, तो द्विभाषी हो जाता है। मेथड मतलब क्या हो जाता है, विधि हो जाती है, हम बार बार चीज़ों को लिख रहे हैं जिससे आप लोगों की समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है। तो मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड यानी गुण है किसके, तो द्विभाषी विधि के। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, इसको हम लोग जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाता है टाइम लेबर सेव्ड एक्यूरेट लेस कॉस्टली, यानी लेस कॉस्टली यानी क्या कह रहे हैं, लेस का मतलब क्या होता है, कम, लेस का मतलब होता है कम, है ना, कि भाई लेस कर दो यानी कम कर दो। कॉस्टली मतलब खर्चीला, तो अगर सिर्फ कॉस्टली होता तो खर्चीला हो जाता, यहाँ पे लेस करने को कहा गया है, यानी कि कम खर्चीली या कम खर्चीली, ये या कम खर्चीला आप कह सकते हो, कम खर्चीली विधि आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और टाइम लेबर सेव्ड एक्यूरेट यानी समय और श्रम, टाइम मतलब तो समय हो जाता है, क्या हो जाता है, टाइम मतलब हो जाता है समय, और लेबर मतलब क्या हो जाता है, तो श्रम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लेबर सेव्ड एक्यूरेट लेस कॉस्टली यानी समय श्रम की बचत, सटीक कम खर्चीली, ये विधि हो जाती है। उसके बाद आपका हो जाता है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपल्सरी, क्या कह रहे हैं कि इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री अनिवार्य नहीं है। तो ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है श्रव्य और आपका हो जाता है दृश्य, ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या हो जाती है, श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है श्रव्य दृश्य सामग्री। आर नोट कंपल्सरी यानी आर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री में बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो जब बहुत सी चीज़ों के लिए तो हम क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। ये सभी चीज़ें तो हम लोग ग्रामर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रामर देखेंगे, ग्रामर को अच्छे से समझेंगे। तो आर नोट, नोट मतलब क्या होता है, नोट मतलब होता है नहीं, क्या होता है, नोट मतलब नहीं होता है। और कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य, क्या होता है, कंपल्सरी का मतलब तो अनिवार्य हो जाता है, क्या हो जाता है, तो अनिवार्य यानी ज़रूरी, है ना। तो यानी ऑडियो विजुअल एड्स आर नोट कंपल्सरी यानी श्रव्य दृश्य सामग्री अनिवार्य नहीं है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आपका अगला पॉइंट हो जाता है लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्मेट हियर, यानी भाषाविदों की आदत यहाँ विकसित हो गई है, यानी द्विभाषी विधि है, बाइलिंगुअल है, तो दो भाषाओं में आप चीज़ों को समझ रहे हैं और हम आपको दो भाषाओं में चीज़ों को समझा रहे हैं, यानी भाषाविदों की आदत यहाँ विकसित हो गई है, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाविद, है ना। स्ट्रिक्ट ऑन स्पीच प्रैक्टिस यानी वाणी अभ्यास पर जोर दें, इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट ऑन स्पीच प्रैक्टिस, स्पीच प्रैक्टिस यानी वाणी अभ्यास, वाणी और प्रैक्टिस मतलब हो जाता है अभ्यास, क्या हो जाता है, प्रैक्टिस मतलब हो जाता है अभ्यास, ठीक है। तो यानी स्ट्रिक्ट ऑन स्पीच प्रैक्टिस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब फ्रेंड करते रहें।
उसके बाद आपका हो जाता है डीमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल। डीमेरिट्स का मतलब क्या होता है? तो डीमेरिट्स मतलब होता है दोष, यानी उसमें क्या क्या दोष हैं, क्या खराबी है। आप इस तरह से भी कह सकते हो इसमें खराबी क्या है, इसमें दोष क्या है, इसमें बुराइयां क्या हैं। आप डीमेरिट्स का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो डीमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का मतलब आपको पता ही है द्विभाषी, और मेथड का मतलब आपको पता ही है कि विधि। तो इसमें क्या क्या दोष हैं तो इसको भी देख लेते हैं। तो दोष जो आपके हो जाते हैं, यानी इसमें बाइलिंगुअल मेथड में दोष हैं, ठीक है, वो चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसमें देखें कि रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस, यानी क्या है, पढ़ना और लेखन अभ्यास इसमें कराया गया है। किसमें कराया गया है? तो पढ़ना और लिखना अभ्यास कराया गया है। और हमने आपको बताया था कि सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जब चारों स्किल होती हैं वो बेस्ट होती है, वो विधि बेस्ट होती है, यानी वो मेथड जो है वो आपका बेस्ट होता है। लेकिन इसमें क्या किया गया? रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस पर इसमें ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट्स हो जाता है। उसके बाद लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट। अब भाषा मिश्रित आदत, यानी लैंग्वेज मतलब क्या होता है? तो लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। क्या होता है लैंग्वेज का मतलब? तो भाषा हो जाता है। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? तो मिक्स्ड का मतलब मिश्रित होता है, यानी मिला हुआ, यानी मिक्सचर होता है। मिश्र का मतलब मिला हुआ, यानी मिश्रित, यानी मिला हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो। और हैबिट का मतलब क्या होता है? तो हैबिट मतलब हो जाती है आदत। हैबिट मतलब हो जाती है आदत। तो इस तरह से भाषा मिश्रित आदत है। इसमें भाई हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं प्लस उसमें हिंदी में भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमको तो भाई बोलना है। क्यों? क्योंकि आपको समझाना है। और अगर हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ते चले जाएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट, यानी भाषा को क्या है, मिलाकर बोला जाता है, ठीक है। कि हिंदी भी बोल रहे हैं उसमें इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें हिंदी के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ हो जाती है। तो ये किस में रखा गया है? डिमेरिट्स में रखा गया है। स्टूडेंट पैसिव, यानी छात्र निष्क्रिय हैं। पैसिव मतलब क्या होता है? तो निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? तो निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझ लो कि बच्चा सुस्त है। निष्क्रिय मतलब क्या है? बच्चा सुस्त है, वो कुछ नहीं कर रहा है। और जब तक बच्चा कुछ नहीं करेगा, भाई सीखना किसको है? जिसको सीखना है वो पैसिव है। अगर वो चुस्त है, यानी सुस्त का अपोजिट चुस्त, यानी वो कर रहा है, वो पैसिव है, चीज़ों को बड़ी फुर्तीली के साथ कर रहा है, यानी वो बच्चा कैसा माना जाएगा? वो बच्चा पैसिव माना जाएगा, ठीक है ना। वो बात अलग की है कि अपनी तरफ ये चीज़ होती है, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो अच्छे से बोल लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये बिगड़ गया बंदा। लेकिन अब अच्छे जगह पे आप चले जाएं, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते हैं, जहाँ पे लोग समझते हैं, इस चीज़ की अहमियत देते हैं, वो क्या कहते हैं? वेरी टैलेंटेड। यही तो चीज़ है ना। क्योंकि यहाँ पे कहेंगे, अगर थोड़ा विलेज साइड में आप आ जाएं, तो अगर कोई अच्छे से स्पीड से बोल रहा है, अच्छे से चीज़ों को समझा रहा है, तो क्या कहेंगे? ये तो गया, ये बंदा बिगड़ा हुआ है। लेकिन शहरों में आप जाएंगे, अच्छी जगह पे कहते नहीं कि जो हीरा होता है उसकी पहचान कौन करता है? जोहरी करता है। तो जब वहाँ पे जाता है वो बच्चा, तो क्या कहता है? भाई आपका बच्चा बड़ा टैलेंटेड है और इसको आप अच्छी एजुकेशन देना तो ये बच्चा आगे बढ़ेगा, है ना। तो दो लोगों में इतना फ़र्क हो जाता है। यहाँ पे तो हम ये चीज़ कह रहे हैं कि स्टूडेंट पैसिव, तो पैसिव के बारे में ही कि जब बच्चा पैसिव है, चीज़ों को कर रहा है, स्वयं से करके सीख रहा है, तो वो चीज़ अच्छी माने जाते हैं। ना कि बच्चा क्या है, सुस्त है, एकदम से वो कुछ कर ही नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है, तो वो बच्चा अच्छा नहीं माना जाता है। और वो जो शिक्षा होती है, वो जो एजुकेशन होती है, जिसमें टीचर का रोल ज़्यादा होता है, बच्चों का रोल नहीं होता है, वो आपकी एजुकेशन भी बेस्ट नहीं मानी जाती है ना। तो यहाँ पे हो जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, दिस इज़ ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली, यानी यह अभी अप्रायोगिक स्तर पर है। एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक है, और यानी दिस इज़ ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, यानी यह अभी प्रायोगिक स्तर पर है। ओनली मतलब क्या होता है? ओनली मतलब होता है केवल, सिर्फ, है ना। यहाँ पे इसके लिए यह अभी प्रायोगिक स्तर पे है, सिर्फ, इस तरह से। दिस इज़ ऑन यानी यह अभी, और प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक, और स्टेज मतलब क्या होता है? तो स्तर हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं दिस इज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे मैक्सिमम लोगों को आप लोग शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। और अगर कहीं पे कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है तो उसे रिवाइंड करके चीज़ों को देखें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो वही चीज़ की अगर क्वेरीज़ हैं तो आप लोग क्वेश्चन करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और इस स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।